हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यह बताना है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे माना अंडर रूट 3। सबसे पहले मान लेते हैं कि यह जो अंडर रूट 3 है यह एक कैसी संख्या, परिमेय संख्या मानेंगे। माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब हम इसे लिखेंगे p/q बराबर अंडर रूट 3। यहाँ पर p और q क्या है ये हम लिख लेते हैं। p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो p एकम p हो जाएगा और q की गुणा कराएंगे रूट 3 से तो रूट 3 q हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हमें दोनों तरफ का क्या करना है? वर्ग करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम इसका वर्ग कर देंगे p स्क्वायर अंडर रूट 3 और q का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा p स्क्वायर बराबर रूट 3 का 3 हो जाएगा और q का जो है q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर p स्क्वायर होगा p का और रूट 3 का 3 हो जाएगा, q का q स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 3 को इस तरफ भेजेंगे तो 3 जो है p को डिवाइड करेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं p स्क्वायर 3 से विभाजित है अतः 3 p को भाग करेगा। 3 किसको भाग करेगा? p को भाग करेगा। ये हम जो है लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू हम लिख लेते हैं और इसको जो है हम समीकरण 1 मान लेंगे यहाँ पर, या फिर इसको आप समीकरण 1 मान लो और इसको यहाँ पर समीकरण 2 मान लो। अब हम यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 3z लिख लेते हैं। जहाँ पर z क्या है? z जो है यहाँ पर एक पूर्णांक है, लिख लेते हैं। z क्या है? z एक जो है पूर्णांक है। अब यहाँ पर p बराबर 3z लिख लिया तो अब हम p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो यहाँ पर p का स्क्वायर यानी 3z का स्क्वायर हो जाएगा। 3 p की जगह पर कितना लिखेंगे? 3z, तो इसका हम 3z का होल आर स्क्वायर कर देंगे और 3q स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम 3z का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और z का स्क्वायर हो जाएगा। 3q स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। अगर इससे हम डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 3 जा 9 यानी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3z स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 3 अगर इधर भेजेंगे तो q के बटे में जाएगा। इसका मतलब है कि 3 जो है q को विभाजित कर रहा, या फिर हम यहाँ पर जो है लिख लेंगे q स्क्वायर 3 से विभाजित है अतः q, या फिर लिख सकते हैं 3 अतः 3 q को भाग करेगा। q को क्या करेगा? भाग करेगा। इसको हम जो है समीकरण संख्या 3 लिख लेते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से। आप यहाँ पर देखोगे p को 3 भाग कर रहा है, यहाँ पर q को 3 भाग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 3 से पे लिखेंगे
3 यहाँ पर लिखेंगे 3 p व q 3 जो है p व q दोनों को भाग करता है, दोनों को भाग करता है। इसका मतलब यहाँ पर देखो हमने क्या माना था कि ये जो p और q था ये सहअभाज्य संख्याएं थी। सहअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, उसे हम सहअभाज्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा, 3 आ रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाग करता है। और जबकि हमने माना था कि √3 यानी कि हम कह सकते हैं p व q सहअभाज्य हैं। क्या माना था, p व q क्या है, सहअभाज्य हैं। परंतु इस तथ्य का क्या प्राप्त हो रहा, विरोधाभास प्राप्त हो रहा, यानी उल्टा प्राप्त हो रहा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर माना क्या था कि √3 एक परिमेय संख्या है, माना था, और उसके साथ में p q क्या था, सहअभाज्य संख्याएं थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि p और q को 3 दोनों जगह काट रहा। इसका मतलब क्या है कि जो हमने माना था वह कथन गलत है। तो यहाँ पर √3 जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है।